कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आप थोड़ा ये याद रख लीजिए। अब ये क्या है, इनको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाशीलता। क्या बोलते हैं? अभिक्रियाशीलता बोलते हैं। अभिक्रियाशीलता मतलब कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। देखिए सबसे ज़्यादा जो ऊपर है, हालांकि ये चीज़ मैंने जो लिया है वो आपका धातु धातु से लिया। किससे लिया है? धातु धातु से। ये धातु धातु में पढ़ना भी है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अभी यूज है, इसलिए मैंने आपको ये पहले लिख दिया है। इसको बोलते हैं अभिक्रियाशीलता सीरीज, मतलब कि सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब जैसे जैसे नीचे आते जाइएगा वो क्या होगा? घटते जाएगा अभिक्रियाशीलता। सबसे नीचे क्या है? एयू। एयू का मतलब क्या होता है? सोना, जिसको आप गोल्ड बोलते हैं। सबसे जो नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। और जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका अभिक्रियाशीलता घटते जाएगा, और जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे अभिक्रियाशीलता आपका बढ़ते जाएगा। तो ऊपर में के है तो के ज़्यादा अभिक्रियाशील है, फिर उसके बाद कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है? सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस तरह से हमने ये लिख दिया क्योंकि इसका यहाँ पर यूज है। देखिए आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन इन सब लिखा है विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब होता है किसी को विस्थापित कर देना। विस्थापन मतलब क्या होता है? किसी को विस्थापित कर देना। तो हम लिखे हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने अभिक्रियाशीलता। अब अभिकारक सब क्या होता है आपको पहले बता दिए हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने अभिक्रियाशीलता के आधार पर अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये तो हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं एग्जांपल। तो जैसे कि ले लेते हैं हम जिंक ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं प्लस हम क्या ले लेते हैं? CuSO4 ले लेते हैं, ठीक है। जिंक प्लस CuSO4 ले लेते हैं। अब ये कैसे अभिक्रिया करेगा? तो वही बोल रहा है कि वैसी अभिक्रिया इसमें अभिकारक क्या होता है? तीर के बाएं तरफ जो है उसको अभिकारक बोलते हैं, और तीर के दाएं तरफ जो होता है उत्पाद बोलते हैं। तो तीर के बाएं तरफ कौन है? जिंक है, CuSO4 है, तो दोनों क्या है? अभिकारक हो गया। अब ये अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएंगे, है ना। अब देखिए कैसे अभिक्रिया करेंगे, ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। देखिए जिंक, देखिए अब कोई भी अगर धातु है तो वो अधातु के पास जाना चाहता है, ठीक है। मतलब अगर सीधी भाषा में बोलूँ, कोई भी धातु क्या होता है? प्लस होता है, और धातु क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो हमेशा जो है प्लस माइनस के पास जाएगा, कभी भी प्लस प्लस के पास नहीं जाएगा, कभी भी माइनस माइनस के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस आप देखें, कभी लड़का लड़का में शादी हो जाता है तो समझ लीजिए लड़का क्या होता है? पॉजिटिव, और लड़की क्या होते हैं? नेगेटिव। तो लड़का लड़की में शादी होगा, ठीक है। उसी तरह समझिए, तो धातु हो गया लड़का और धातु हो गया लड़की, इस दोनों में शादी होगा। देखिएगा तो जिंक जो धातु होता है तो ये प्लस होगा, और ये प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास। यहाँ देखिए Cu क्या है? इसमें प्लस है। Cu क्या है यहाँ पर? प्लस। अब ये +2 इस पर क्यों दो को प्लस क्यों दे रहे? दो को प्लस का मतलब है +2, क्योंकि जिंक का जो संयोजकता होता है वो +2 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है जिंक का क्षमता है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। कॉपर भी देखिए 2 होता है, तो इसका हालांकि एक तीनों होता है, 1-2 होता है वो, तो लेकिन अब फिलहाल 2 वाला समझिए। तो कॉपर का 2 संयोजकता यहाँ पर है, इसका मतलब कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। अब यहाँ SO4 जो है, इस पर जो इसका जो संयोजकता होता है वो कितना होता है? माइनस होता है। 2 को माइनस का मतलब क्या? -2 लिख सकते हैं। तो देखिएगा कि प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास। लेकिन Cu भी चाहेगा ना माइनस के पास जाए, ये भी चाहेगा, ये भी प्लस है। तो होगा क्या यहाँ पर? जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है। कैसे जानेंगे सर? अभिक्रियाशीलता में देख लीजिए। देखिए जिंक ऊपर आ रहा है और Cu क्या है? नीचे आ रहा है। मतलब जिंक जो है कॉपर से आपका ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक क्या करेगा यहाँ पर? CuSO4 में से मतलब CuSO4 में से आपको Cu को विस्थापित कर देगा। मतलब विस्थापित का मतलब है एक तरह से उठा कर फेंक देना, हटा देना यहाँ से। तो जिंक क्या करेगा? जैसे इसके विलयन में डालेंगे तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा और जिंक इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ZnSO4। अब देखिए इस पर भी +2 है, इस पर -2 है, तो चार्ज समान है, तो ये बैलेंस हो जाएगा, अपने उदासीन हो जाएगा। तो ये बच जाएगा क्या? Cu बेचारा अकेला हो जाएगा। देखो CuSO4 में से Zn ने क्या किया? Cu को क्या किया? हटा दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। तो ये भाई अभिक्रिया हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। तो अब इसको थोड़ा समझाते हैं। ये CuSO4 एक विलयन होता है, ठीक है। CuSO4 आपका ब्लू कलर का विलयन होता है, इसमें CuSO4 डाल दिया। और जिंक का थोड़ा सा टुकड़ा टाइप का होता है। जिंक जैसे इसमें डालेंगे ना, मान लीजिए कि ये आपका काला काला क्या है? आपका जिंक है, काला जिंक है। जैसे इसको इसमें डालेंगे तो कुछ देर बाद रिएक्शन होगा। रिएक्शन हो क्या होगा? Cu आपका अलग हो जाएगा और ZnSO4 आपका हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा है, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मैं और आपको एग्जांपल लिख बताता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पर सोडियम ले सकते हैं, Na हो गया, सोडियम ले सकते हैं, और कोई भी ले सकते हैं आप। चलिए ले लेते हैं हम ZnSO4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ZnSO4 लेते हैं, जिंक सल्फेट। अब होगा क्या? जैसे सोडियम को ZnSO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो होगा क्या? सोडियम पर +1 चार्ज होता है, और SO4 के साथ क्या होता है? -2 चार्ज होता है, और Zn पर क्या होता है? +2 चार्ज होता है।
तो आपको पता है कि प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाला के पास। लेकिन जिंक भी चाहेगा, हम भी प्लस है तो हम भी इसके साथ रहें क्योंकि माइनस के साथ ये पहले से है। लेकिन होगा क्या, सोडियम जो है हमारा यहाँ पर जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, देख सकते हैं सोडियम ऊपर है जिंक कम है, तो ये कैसे इसके साथ जाएगा। लेकिन देखिए सोडियम के पास एक चार्ज है और SO4 के पास 2 चार्ज है, तो इसका 2 चार्ज सोडियम ले लेगा, तो सोडियम पर क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा और ये SO4 अकेला है, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर इसकी मैं अभिक्रिया कर रहा हूँ आपको, N पर +1 चार्ज है और SO पर क्या है -2 चार्ज है, तो होगा क्या, इसका एक चार्ज ये ले लेगा और इसका 2 चार्ज ये ले लेगा, तो वही लिखे हैं Na2 और SO4, ठीक है। और आपका ये जिंक आपका इधर अकेला बच जाएगा, ठीक है, इस तरह से। हालांकि सोडियम को अभिक्रिया कराएंगे नहीं क्योंकि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, देख सकते हैं। इसको तो हम खुले में उसे रखते भी नहीं, इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, वो आपको धातु में पता चलेगा ना। हालांकि इसको सोडियम से अभिक्रिया नहीं करेगा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। सोडियम बहुत ही खतरनाक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या होता है, विस्थापन। इस तरह से आप कोई सा भी ले सकते हो एग्जाम्पल, किसी का विलेन ले लीजिए, सल्फेट ले लीजिए, है ना, क्लोराइड ले लीजिए, सब आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको क्लोराइड वाला लेकर कोई बताता हूँ। क्लोराइड देखिए, जैसे कि मान चलिए हमने पोटेशियम ले लिया, क्या लिया, पोटेशियम ले लिया, और आपको ले लेते हैं कॉपर क्लोराइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉपर क्लोराइड ले लेते हैं, कॉपर क्लोराइड ले लिए। अब देखिए फिर क्या होगा, पोटेशियम क्या होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। चलिए पोटेशियम को हटाइए, क्योंकि पोटेशियम भी क्या है आपका बहुत खतरनाक अभिक्रिया है, इससे अभिक्रिया करना बहुत ही बोल सकते हो कि हानिकारक बात है, इससे अभिक्रिया अगर कराओगे तो कोई सा भी ले लेते हैं हम, चलो ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं ना, मैग्नीशियम ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम से हम किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, कॉपर क्लोराइड की। Cu मतलब कॉपर होता है और Cl मतलब क्लोराइड, क्योंकि ये अभिक्रिया करके बना है, CuCl2 अभिक्रिया करके बना है, ठीक है। अब देखिए, अब मैग्नीशियम पर क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और कॉपर भी क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और इस पर क्या आपका क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि प्लस हमेशा माइनस के पास जाएगा, ठीक है। तो Mg पर 2 चार्ज है और क्लोरीन पर 1 चार्ज है, इसका 1 चार्ज ये ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका Mg बन जाएगा, और इसका 2 चार्ज ये ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। और अकेला कौन बच जाएगा, Cu बच जाएगा। अब Cu अकेला क्यों बच गया, क्योंकि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए CuCl2 के विलयन से Mg क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा, हटा देगा, तभी इसको हम विस्थापन अभिक्रिया बोल रहे हैं। तो आई होप कि 3 एग्जाम्पल से आपको विस्थापन अभिक्रिया क्लियर हो गया होगा। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया को हम कभी कभी एकल विस्थापन भी बोल देते हैं। एकल विस्थापन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित कर, सिर्फ एक ही चीज़ का विस्थापन हो रहा है, 2 चीज़ का विस्थापन नहीं हो रहा है। 2 चीज़ का विस्थापन हो जाएगा, वो होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब उसको हम देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए नाम से ही पता चल रहा है द्विविस्थापन, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं उभय विस्थापन। किसी बुक में जो है उभय विस्थापन लिखा रहता है, तो घबराइएगा नहीं, एक ही चीज़ है। उभय जो है ना, उभय का मतलब क्या होता है, 2। उभय जो शब्द है, ये हिंदी शब्द है, इसका मतलब होता है 2। जैसे बोलेंगे हम उभय हस्ती हैं, उभय हस्ती है, हम बोल दिए उभय हस्ती मतलब हम दोनों हाथ से लिख सकते हैं ना, तो उभय का मतलब क्या होता है, दोनों हो जाता है, ठीक है। एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं उसको। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का इसको बोलते हैं, यहाँ लिखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखने बोलेगा तो कैसे लिखेगा, लिखिएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान से नए पदार्थ बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इसमें आयन बोला है, तो आयन का मतलब क्या होता है, आयन 2 ही होता है, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। धन आयन का मतलब होता है प्लस और ऋण आयन का मतलब होता है माइनस। आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। ये कोई सा भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, देख सकते एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ले लेते हैं एग्जाम्पल, Na2SO4 जैसा कि बुक में दिया गया है, और BaCl2 एग्जाम दिया गया, ठीक है, BaCl2। तो जब इन दोनों को हम अभिक्रिया कराते हैं, ये आपका क्या हो गया, Na2SO4 को क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, इसको हटा दीजिए, लिख दीजिए। तो इन दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं, इन दोनों का जलीय विलयन लेते हैं, क्या लेते हैं हम, इन दोनों का जलीय विलयन लेते हैं, इनका भी जलीय विलयन लेते हैं, इनका भी हम जलीय विलयन लेते हैं, इन दोनों का जलीय विलयन लेते हैं। जब इन दोनों को मान चलिए एक हम बीकर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें आपका रख दिया हम Na2SO4 का घोल है, इसमें आपका BaCl2 का घोर है, ठीक है, इस तरह से आपका कुछ घोर है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम उल्टा के एक में मिला देंगे, इन दोनों को उल्टा के हम एक में मिला देंगे। अब बीच में एक ऐसा कंटेनर रख दिए, इन दोनों को हम क्या कि इनको उठाए, दोनों को इसमें ढाल दिए, मतलब डाल दिए इसमें। जिसे डालेंगे ना तो ये अब दोनों अभिक्रिया करेगा, जब दोनों मिलेगा तो अभिक्रिया करेगा ना जी। तो अभिक्रिया कैसे होगा, देखिए आपको पता है कि अभिक्रिया हम सब प्लस माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला बोलते हैं धन मूलक, माइनस वाला बोलते हैं ऋण मूलक। अब ये मूलक सब क्या होता है आपको 11वीं कक्षा में पता चलेगा। देखिए Na2 आपका है, तो Na जो सोडियम है, अब इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। अब इधर ये इसका जो प्लस है, जैसा कि बोल रहा है कि आयनों का आदान प्रदान, मतलब प्लस वाला माइनस के साथ, इधर प्लस है तो इधर देखो माइनस कौन है,
तो इधर देख सकते हैं आप कौन माइनस है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या होता है, तो इधर माइनस सही होगा। तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका NaCl। अब NaCl क्यों बना, क्योंकि Na पर जो होता है वो भी प्लस चार्ज होता है, एक चार्ज प्लस एक चार्ज होता है, और Cl पर भी क्या होता है, माइनस एक चार्ज होता है। तो इसका एक प्लस मतलब लिखिए, इसका मतलब एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम खाली प्लस लिख देंगे इसका मतलब हुआ एक प्लस, अगर माइनस लिख देंगे इसका मतलब एक माइनस, अगर 2 को प्लस लिख देंगे तो इसका मतलब +2, अगर 2 को माइनस लिखेंगे इसका मतलब -2, ठीक है ना। तो इसको समझिएगा। तो इसका एक ये लगेगा, इसका एक ये लगेगा, सीधा क्या बचेगा Na तो Na मतलब Na, ये बचेगा NaCl। लेकिन ये क्या बचेगा Aq बचेगा, क्या बचेगा Aq। अब Aq का मतलब क्या हुआ, Aq का मतलब एक्वा सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन बनेगा। अब बस क्या क्या, इससे तो रिएक्शन कर लिया, अब इसमें बच गया आपका SO4 और इसमें बच गया Ba। तो Ba क्या है, Ba आपका धातु और ये क्या अधातु। तो Ba पर होता है +2 चार्ज और SO पर होता है -2 चार्ज, तो +2 -2 बैलेंस है, तो हो जाएगा BaSO4। तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका BaSO4। और इसका जो है उजला अवक्षेप जमता है, क्या बनता है, उजला अवक्षेप जमता है, उजला अवक्षेप जमता है। और ये ठोस जमता है, क्या जमता है, ठोस। ये जो अवक्षेप हम लिखे हैं ना, अवक्षेप अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं। एक पूछ देता है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिखना चाहे हेडिंग डाल के लिख लीजिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण देना चाहेंगे तो यही दे दीजिए। देखिए इसमें अवक्षेप क्या बच गया, BaSO4, मतलब इसके पेंदी में जो है ये जल का विलयन क्या रह जाएगा, NaCl इसमें रह जाएगा, मतलब घुलल रहेगा। और नीचे में गदरी टाइप का, गदरी टाइप का आपका क्या जम जाएगा, BaSO4, जो कि उजला टाइप का होता है। कैसा होता है, उजला टाइप का आपका। तो ऐसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि बताइए जब Na2SO4 को BaCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा उजला अवक्षेप बनता है, तो बनता है आपका BaSO4 बेरियम सल्फेट बनता है, ठीक है। तो इस तरह से, और इसी से निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया का। अवक्षेपण अभिक्रिया एक बार मैं फिर बोलता हूँ, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अलग से मुझे पढ़ाने की जरूरत है नहीं, मैंने बोल दिया। और इसमें ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका भी हो गया।